आप सभी लोग को पता है कि इस समय कनाडा और भारत के बीच विवाद चल रहा है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि यह विवाद जल्द सही हो जाएगा, लेकिन यह अभी भी चल रहा है। दोनों देशों के बीच चलने वाला विवाद दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस विवाद से दोनों देशों के बीच होने वाला व्यापार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। कुछ समय पहले यह खबर आई थी कि कनाडा से बढ़ते विवाद के चलते भारत ने स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल की डील को रोक दिया है, जिससे कनाडा की स्ट्राइकर व्हीकल बनाने वाली कंपनी को भारत की तरफ से बहुत बड़ा झटका लगा था। भारत के द्वारा स्ट्राइकर व्हीकल को खरीदने की डील को तो रोक दिया गया, लेकिन उसके बाद भारत के साथ यह समस्या थी कि अब उन्हें कहाँ से खरीदेंगे, क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है भारत को। लेकिन भारत की इस समस्या को दूर करने के लिए भारत के सामने आ गया है इसी तरीके का आर्म्ड व्हीकल, जिन्हें बूमरंग APCS के नाम से जाना जाता है, जिससे 200 की संख्या में भारत को सप्लाई करने के लिए तैयार हो गया है रूस की तरफ से भारत को दिए जाने वाले इस आर्म्ड व्हीकल से अब कनाडा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। भारत पिछले कई सालों से अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने और अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए न सिर्फ सेनाओं की संख्या को बढ़ा रहा है, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीक वाले हथियारों की भी उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि यह समय मशीनीकरण वाला है। इस समय अगर युद्ध होता है तो वह केवल सेनाओं के जरिए नहीं जीता जा सकता, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आधुनिक हथियारों की आवश्यकता पड़ती है। इस समय होने वाले टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों की मदद से युद्ध लड़े जा सकते हैं, जो कि लेज़र तकनीकी पर आधारित हथियार हैं। भारत को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित वेपन की आवश्यकता है, जो लॉन्ग रेंज वाले हों और उन्हें पहाड़ी पर भी आसानी से और रेगिस्तानी इलाकों में भी आसानी से उपयोग किया जा सके। पिछले साल भारत की आर्मी ने चीन के लद्दाख वाले इलाके में लड़ाकू बंदरबस्त वाहनों को तैनात करने का निर्णय लिया था, क्योंकि उस समय लद्दाख वाले इलाकों में चीन लगातार अपनी आर्मी फोर्स को बढ़ाता जा रहा था। भारत की इसी ज़रूरत का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका और कनाडा ने भारत के सामने स्ट्राइकर व्हीकल खरीदने का ऑफर रखा। यह स्ट्राइकर व्हीकल 8x8 टायर वाला एक ऐसा आर्म व्हीकल है जो अपने साथ कई छोटे बड़े हथियारों को लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊबड़ खाबड़ रेगिस्तानी इलाकों और पानी वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट का काम कनाडा की एक कंपनी जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम के द्वारा किया जाता है। कनाडा की इस कंपनी ने अभी तक लगभग 4,900 स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल को मैन्युफैक्चर किया है, जिसमें से 4,500 व्हीकल अकेले अमेरिका की आर्मी इस्तेमाल करती है। अमेरिका और कनाडा ने जब पिछले साल भारत के सामने यह ऑफर रखा तो यह बात भारत ने कही कि इस स्ट्राइकर व्हीकल को हम खुद एक बड़े लेवल पर अपनी आर्मी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अमेरिका ने कहा भारत से, तो आप भी इसे खरीद सकते हैं। भारत को ऐसे आर्म्ड व्हीकल की ज़रूरत थी, इसलिए भारत ने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन भारत यह चाहता था कि इन आर्म्ड व्हीकल का निर्माण भारत में किया जाए और भारत की कंपनियां भी इसमें इन्वॉल्व हों, जिससे भारत पहले से ज़्यादा आत्मनिर्भर बने। इसके साथ ही स्ट्राइकर व्हीकल के लिए भारत को कम खर्चा करना पड़ेगा, इसलिए भारत सीमित संख्या में इन व्हीकल्स को खरीदना चाहता था। कुछ स्ट्राइकर व्हीकल कनाडियन कंपनी के द्वारा बनाए डिलीवर किए जाने थे। बाकी के स्ट्राइकर व्हीकल को कनाडा की कंपनी भारत की कंपनियों के साथ मिलकर भारत में बनाने वाली थी। इसके लिए कनाडा तैयार भी हो गया था। इनका प्रोडक्शन इसी साल के अंत तक शुरू होने की संभावना थी, लेकिन कुछ महीनों से कनाडा के साथ राजनयिक संबंधों के बिगड़ने के कारण भारत ने इस डील पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। इस विवाद के चलते ही कुछ दिन पहले भारत ने कनाडा के साथ इस डील पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया। इस वजह से कनेडियन कंपनी को भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि इस वजह से कनाडा को काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। यह सौदा कई $100 मिलियन का होने वाला था। इस स्ट्राइकर व्हीकल का प्रोडक्शन भारत में काफ़ी लंबा होने वाला था, जिससे कनाडा को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला था। अब जब कनाडा के साथ इस डील को रोक दिया गया तो भारत को कोई दूसरा ऑप्शन तलाशना था। हाल ही में भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया और अभी दोनों देशों की आर्मी मिलकर काम करनी है, लेकिन चीन हमेशा से दो तरफा खेल खेलता है और वह कब बदल जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में हमें हमारी
आर्मी सेना के लिए आर्म्ड व्हीकल जैसे हथियारों को पहले से ही तैयार करके रखना होगा, ताकि परिस्थितियां बिगड़ने पर हमारी आर्मी को पीछे न हटना पड़े। ऐसे में भारत ने ऑप्शन तलाशना शुरू कर दिया। उसमें भारत को सबसे पहले नज़र आया स्ट्राइकर व्हीकल की तरह एक व्हीकल जिसे वेब आर्म्ड व्हीकल कहा जाता है। इससे भारत की डीआरडीओ ने खुद ही डेवलप किया है। यह भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ने वाला है। डीआरडीओ के पास पहले से ही इसके काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर हैं, तो इसको बनाने में देरी हो सकती है और हो सकता है कि ज़रूरत पर डीआरडीओ इनकी सप्लाई भी ना कर सके। हथियारों के मामले में भारत पर जब भी किसी तरह की मुसीबत आती है तो उस समय भारत की मदद करने के लिए सबसे पहले आता है रूस। रूस ने इस बात को एक बार फिर से साबित कर दिया, क्योंकि जैसे ही भारत की तरफ से कनाडा के साथ होने वाले स्ट्राइकर व्हीकल की डील को रोकने की बात सामने आई, वैसे ही यह खबर चर्चा में चल गई कि रूस के पास स्ट्राइकर व्हीकल की तरह ही दूसरा ताकतवर आर्म्ड व्हीकल है, जो स्ट्राइकर व्हीकल का अल्टरनेटिव साबित हो सकता है, जिसे बूमरंग APCS के नाम से जाना जाता है। इसी बूमरंग APCS आर्म्ड व्हीकल को 200 की संख्या में खरीदने की बात भारत के सामने है। बूमरंग APCS कनाडा के द्वारा बनाए जाने वाले स्ट्राइकर व्हीकल से भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी को इसमें ऐड किया गया, जो इसे स्ट्राइकर व्हीकल से ज़्यादा एडवांस बनाती है। यह ऊबड़ खाबड़ और रेगिस्तानी इलाकों में काफ़ी आसानी से चल सकता है। भारत को इसी तरह के व्हीकल चाहिए थे जो ऊबड़ खाबड़ रेगिस्तानी इलाकों और पानी में चल सके। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि भारत को इसे खरीदना ही चाहिए। अब कनाडा से स्ट्राइकर व्हीकल को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूस से बूमरंग APCS खरीदने पर इनकी सप्लाई के साथ इनके मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब भारत और कनाडा के बीच शुरू हुए राजनयिक के विवाद के कारण कनाडा का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि भारत और कनाडा के बीच जो ये राजनयिक का विवाद चल रहा है वो कई महीने बीतने वाला है। इसलिए अब आगे परिस्थितियां सुधरेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, और आप सभी लोग को पता है कि ये विवाद धीरे धीरे और बढ़ता ही जा रहा है। इससे अब लगता है कि ये विवाद अब ख़त्म नहीं होने वाला है। इसलिए भारत ने जो है स्ट्राइकर व्हीकल का अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है, क्योंकि भारत को ऐसे स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल की ज़रूरत थी। और आपकी अब इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भारत के द्वारा निर्णय लिया गया उस पर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप पर शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि और लोग भी वीडियो में को देख पाएँ। और आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। जब आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि टॉपिक में बताया क्या गया है। अब इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।